नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, सिंक्रोनस मशीन के अंदर आप जानते हैं हमने कंडक्टर यूज किया है और जब भी कंडक्टर होगा तो कहीं ना कहीं उसमें इम्पैक्ट होगा रेसिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टेंस का। और रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस का जो इम्पैक्ट होगा वो कब होगा? जब सप्लाई एसी होगी या फिर ईएमएफ एसी होगा। तो सेम कुछ ऐसा ही लॉजिक डेवलप होता है हमारे सिंक्रोनस इम्पीडेंस के अंदर। तो बच्चों, सिंक्रोनस इम्पीडेंस जिसको हम लेटर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इम्पीडेंस का सिंबल है, आप सब जानते हैं। और यहाँ एस हमने यूज किया है सिंक्रोनस वर्ड के लिए। तो जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस है बच्चों, ये सम है दो एलिमेंट्स का। और आप सब जानते हैं कंडक्टर के अंदर दो प्रॉपर्टीज, दो एलिमेंट्स तो डेवलप होते ही हैं। सबसे पहला जो कि रेसिस्टिव है। अगर मैं इसको आर्मेचर की प्रोस्पेक्टिव में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ आर्मेचर रेसिस्टेंस। बच्चों, आप आगे याद रखिएगा, हो सकता है आर्मेचर रेसिस्टेंस कहीं आर ए से लिखा हो या फिर आर से लिखा हो, तो डोंट बी कंफ्यूज। दोनों कहीं ना कहीं आर्मेचर रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो आगे जब हम आर्मेचर रेसिस्टेंस की चर्चा करेंगे तो वहां पे हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस को भी समझेंगे। साथ में जो दूसरा सम होता है दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर का। यानी इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से जो रिएक्टेंस डेवलप होता है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो रिएक्टेंस डेवलप होते हैं, इन सबका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। आगे हम इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, आप कुछ इस तरीके से एज्यूम कीजिए कि जब मैंने इस सिंक्रोनस जनरेटर को इनर्जाइज्ड किया तो एक कंडीशन था नो लोड, जिसमें मैंने कोई लोड नहीं लगाया था, दैट इज कॉल्ड नो लोड ईएमएफ, इसलिए मैंने इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर मैं लोड की बात करूं तो लोड में लगा रहा हूं बच्चों, तो यहाँ लोड लगेगा। और जब लोड लगेगा तो स्वाभाविक है क्या फ्लो होना स्टार्ट होगा बच्चों? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और जब करंट फ्लो होगा इस रेसिस्टर और रिएक्टर के थ्रू, तो स्वाभाविक है इसके अंदर ड्रॉप्स भी होगा। तो इन दोनों का सम मीन्स किसका? सिंक्रोनस रिएक्टेंस का और आर्मेचर रेसिस्टेंस का जो सम होता है, दैट सम इज कॉल्ड, वेक्टर सम इज कॉल्ड सिंक्रोनस इम्पीडेंस मीन्स जेडएस। तो बच्चों, बहुत सिंपल भाषा में आप मेंशन कर सकते हैं, कहीं भी आपको सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेंशन करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले कई बार पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द वेक्टर सम ऑफ आर ए प्लस एक्सेस, ये रियल कंपोनेंट है, ये इमेजिनरी कंपोनेंट है, इसलिए इसके अंदर हमने जे ऑपरेटर लगा दिया। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए सिंक्रोनस इम्पीडेंस का, जेडएस का, तो आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, दैट इज आर ए स्क्वायर प्लस का एक्सेस का होल स्क्वायर। तो बच्चों, सिंक्रोनस इम्पीडेंस आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में ले लें, आप चाहे तो इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लें। यहाँ यूनिट बस याद रखिएगा, जैसे यूनिट रेसिस्टेंस का ओम होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का ओम होता है, वैसे ही इम्पीडेंस का भी यूनिट ओम ही होता है। आगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस का जरूरत हमें न्यूमेरिकल के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशंस में भी पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much.